एक लड़के पे है जो कि इसमें ऑफिस में बैठे बैठे मर गया। एंड तुम लोग सोच रहे होंगे कि भाई अपना भाई जो है वो ट्रक उनसे क्या पता पिट गया होगा या फिर बिल्डिंग गिर गई होगी, लेकिन इन रियलिटी वो अपने काम के बोझ से मारा गया और पता नहीं रिकनेक्ट हो गया एक ऐसी मैजिकल वर्ल्ड में जो कि उसकी फैंटेसीज को पूरी करती हैं। वहाँ पे हमारे यूजी को काफी सारी स्लाइम्स दिखती है एंड वो उनके साथ दोस्ती भी करता है। हमारे यूजी को पता चलता है कि असल में वो तो काफी ज्यादा लो रैंक का बंदा है, लेकिन इन स्लाइम्स के साथ मिलकर अपना भाई जो होता है वो काफी ज्यादा लीव नहीं करता है उसकी जिंदगी में। और ऐसे हमें दिखाया जाता है कि एक दिन अपना भाई जो होता है वो एक घोल से लड़ रहा होता है जो कि उसी की तरफ आ रहा होता है, लेकिन अपना जो भाई होता है पहले तो उसे डॉज कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी जो स्लाइम्स होते हैं वो वहाँ पे आ जाती हैं, बिल्कुल एक फौज की तरह उसे उड़ा देती हैं, वो भी उनकी फायर बॉल वाली पावर की वजह से। अपना भाई एक एडवेंचर बन जाता है और गिल्ड में काफी सारे टास्क पूरे करके काफी ज्यादा पैसा भी कमाता है। लोग अपने यूजी की ऐसी ग्रोथ देख के वहाँ पे शौक रखे होते हैं। तो अभी वहाँ पे गिल्ड का बॉस आता है और कहता है ये नॉर्मल बंदा तो लग नहीं रहा है बिल्कुल भी। और तभी वहाँ पे उनका एक दूत आता है जो कि बताता है कि फॉरेस्ट से बिल्कुल स्मोक का सिग्नल आ रहा है और ये एक बहुत ही बड़ा खतरा है। और तभी हमारा भाई जो होता है यानी कि यूजी वो अपने फॉरेस्ट में एक स्लाइम को बोलता है कि जाओ देख के आओ, और वो बताता है कि फॉरेस्ट में असल में काफी सारे जो मॉन्स्टर्स है उसे दिख रहे हैं। गिल्ड का बॉस कहता है तुम लोग यहाँ से सबके सब भाग जाओ, लेकिन वो जो एडवेंचरस होता है वो कहता है नहीं हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे लड़ेंगे और सिटी को बचाएंगे। तभी अपना यूजी जो होता है वो अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है मैं तुम सब लोगों को बचा सकता हूँ। अपने स्लाइम के मुंह से एक हड्डी निकलवाता है। वो बताता है कि असल में ये जो हड्डी है ये एक ड्रैगन की हड्डी है और इससे वो फ्लेम यूज कर सकता है, मतलब कि उस ड्रैगन की आग को वापस निकाल सकता है और जितने भी मॉन्स्टर्स है उन सबको खत्म कर सकता है। पहले तो अपने भाई का कोई भी विश्वास नहीं कर रहा होता, लेकिन तभी वहाँ पे एक छपरी से हिस्साली वाला बंदा आता है जो कि हमारे भाई को देखते हुए कहता है मैंने को देखा है और मैं इस चीज पे विश्वास करता हूँ। और वो भोंदू सी शक्ल वाला बंदा कहता है इस पे विश्वास कर लो, और वो लोग कर भी लेते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है गिल्ड के लोग जो है वो असल में मेडिसिन बांट रहे हैं नॉर्मल लोगों को, और हमारे एडवेंचर जो होते हैं वो सारे के सारे मेन लाइन पे खड़े रहते हैं। सीनशिप जो था हम लोगों को दिखाया जाता है यूजी जो होता है वो एक वुल्फ के जरिए उसके और भी मेंबर्स को बुला रहा होता है। वो वुल्फ जो होता है काफी तेजी से भागे हुए आ रहा होता है, और तभी अपना यूजी जो होता है छत पे जाता है और देखता है कि वहाँ पे जितने भी एडवेंचर्स होते हैं उन मॉन्स्टर्स को मार तो रहे होते हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। वो एडवेंचर्स को देखने के बाद अपना जो भाई होता है वो अपने उस बोन को वापस उस स्लैम के अंदर रख देता है और पता चलता है ये तो बस ऐसी दिखाने के लिए थी, असल में अपने भाई का तो उससे कोई लेना देना था ही नहीं। तो भी अपना जो भाई होता है वो अपनी एक स्पेशल स्किल का यूज करता है जिसका नाम होता है मैजिक मेकर, और इस स्किल में अपने भाई के सामने काफी सारे टैब्स आ जाते हैं जिन्हें वो देख रहा होता है और बिल्कुल स्मूथली काम कर रहे होते हैं, लेकिन अपना कंप्यूटर 2 टैब खोलते ही बंद हो जाता है। और तब अपना जो भाई होता है वो काफी सारे मैजिक्स को मिला के एक ताकतवर मैजिक बना रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें हमारे भाई के एक दोस्त को दिखाया जाता है जो कि असल में उस एक बंदे के ऊपर नजर रख रही होती है, और उस लड़की पे जो स्लाइम होता है उसे असल में सीसीटीवी की तरह यूज कर रहा होता है अपना भाई। वो असल में देखते कि उस बंदे के पास असल में एक तरह की लालटीन है जिसमें असल में एक स्टोन है जो कि असल में एक श्रापित पत्थर है, और अपना भाई जो है वो अपनी स्लाइम में अपनी पावर का यूज करता है और लड़की भी अपनी पावर का यूज करती है और उस स्लाइम को पेड़ के अंदर घुसा देती है। तो वो जो स्लाइम आर्मी होती है उस पर अपना भाई जो अपना मैजिक का यूज करता है और वो जाते हैं उस बंदे को पकड़ते हैं और स्टोन में जो कर्ज होता है उसे हटा देते हैं। और इतना होने के बाद वो जो टेररिस्ट वाला बंदा होता है वो अपने ग्रुप का नाम लेता है, या फिर यूँ कहेंगे अपना एक ग्रुप का स्लोगन गाता है, और उसके बाद पोइजन गा के मारा जाता है या फिर कहें कि मर जाता है। और तभी अपना भाई जो होता है उन स्लैम्स को दोबारा अपने पास बुला लेता है। शाम का टाइम हो रहा होता है, अपना भाई जो है वो एक पावरफुल अटैक को यूज करने वाला होता है, और तभी अपना जो भाई होता है वो अपनी स्लाइम से फायरबॉल मैजिक का यूज करने के लिए कहता है, जिस चीज को देख के एडवेंचर वाले जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं अब तो फाइनली हम जीत ही जाएंगे। तभी वो रिसेप्शन वाली लड़की अपने भाई को ऐसे पावरफुल मैजिक यूज करते हुए देख उन सारे एडवेंचर्स को अंदर बुला लेती है, और तभी अपना जो भाई होता है वो एक बड़ा अटैक करने के लिए तैयार होता है और अपने स्लाइम्स को बोलता है कि इक्वल डिस्टेंस पे रहो और एक घेरा बना लो। और तब अपना भाई जो होता है उन पे अपना मैजिक का यूज करता है और वहाँ पे एक बैरियर बना देता है, और तब अपना भाई जो होता है वो एक हेल फायर नाम का एक मैजिक का यूज करता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। वो हेल फायर जो अटैक होता है बिल्कुल ही आसपास आग या कर देता है, और बेशक इस अटैक के साथ साथ काफी सारे जो मॉन्स्टर थे वो भी मारे गए, लेकिन कुछ जो मॉन्स्टर थे वो फिर भी बच गए। और इस चीज को देखने के बाद हमें देखने को मिलता है कि अपने भाई की तो काफी ज्यादा बुरी हालत हो रही है क्योंकि उसकी एचपी गिर चुकी है क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही पावर का एक अटैक कर दिया। लेकिन ऑफ कोर्स वो इस चीज का अपने हेल्थ फायर का दोबारा यूज करता है क्योंकि उसे पता है कि अभी भी मॉन्स्टर्स बचे हुए हैं, और उन लोगों को मार के वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तभी सीनशिप जो था हम लोगों को दिखाया जाता है अपना भाई शाम को उठता है आराम से, और नर्स वहाँ पे आती है, मतलब वही रिसेप्शन वाली, और बताती कि हम लोग जीत गए और सब लोग जश्न मना रहे हैं। वो अपने भाई को एक ब्लैंकेट देती है और उसके बाद उसे दोबारा सुला के वहाँ से चले जाती है, और तब अपना भाई एक रियल मर्द की तरह वहाँ से बिना कुछ लिए उस टाउन से निकल जाता है। अगले दिन हम लोगों को दिखाया जाता है कि अपना जो बॉस होता है गिल्ड का वो इस चीज को सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है वो सच में एक रियल हीरो है क्योंकि ना वो बिना कोई पैसे और ना प्रेम के उसने ये सब किया। और वो भी असल में उसे ये भी पता चलता है कि वो जो बंदा था जिसके पास असल में श्राप स्टोन था वो असल में ब्लू सेल्वेशन नाम की एक संस्था से था, और असल में ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने भाई को भी पता चलती होती है क्योंकि असल में उसने वहाँ पे अपने एक्सपायर रखा होता है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अपना भाई जो है वो एक नए टाउन पे पहुंच चुका है अपनी स्लाइम की सेना को लेके, और थोड़ी इन स्लाइम्स की भूख मिटाने के बाद अपना भाई वहाँ के गिल्ड पे जाता है, लेकिन वो लोग असल में टेम्पल्स यानी कि उनके एडवेंचर को लेने के लिए मना करते हैं। लेकिन असल में अपने भाई पे एक स्पेशल स्किल है जो कि असल में वहाँ पे काफी ज्यादा हाई डिमांड की है, इसलिए अपने भाई को वहाँ पे काम करने के लिए कह दिया जाता है। और वहाँ पे अपना भाई एक गैंग से भी मिलता है जो कि असल में उसे कहता है कि उसकी टीम में आ जाए। उनमें से एक बंदे का नाम रोडिस, टीना और एक का नाम नीसा है।
रोडियस असल में मना कर रहा होता है यूजी को टीम में लाने के लिए, लेकिन अपनी जो लीसा होते कहते हैं तुम्हारी वैसे भी रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो तुम चुप ही रहो, बोलो मत, तुम्हारे टीम मेंबर तुम्हें पहले भी छोड़ के जा चुके हैं, ना चाहते हुए भी, लेकिन अपने रोडियस को यूजी को एक टीम मेंबर मानना ही पड़ता है। और तब अपने जो यूजी होता है उसकी जो टीम होती है उनका प्लान होता है कि वो जाएंगे और अर्थ ड्रैगन को हराएंगे और उसके बाद माला माल हो जाएंगे और कुछ नहीं। और तब रास्ते में जब वो जा ही रहे होते हैं तभी यूजी उसकी जो टीम होती है उनकी काफी अच्छी ट्रैकिंग स्किल को देख के वहाँ पे सब लोग ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर कैसे बता पा रहा है कि कहाँ पे मॉन्स्टर्स है। और जो रोडियस होता है वो भी कहता है कि यार मेरे लिए तुम्हारी इज्जत थोड़ी बढ़ गई है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ पे लोग कैंप फायर कर रहे होते हैं और अपना रोडियस बोलता है कि वो रात में इन लोगों का ध्यान रखेगा, तुम लोग जाके सो सकते हो। और तब वो तीनों सो जाते हैं और अपने भाई को सपना आता है कि आखिर कैसे वो पहले दिन यहाँ पे आया था, उसके सामने एक स्क्रीन थी जिसे वो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन ही सोच रहा था, लेकिन वो स्क्रीन जो असल में एक स्लाइम बन जाती है और अपना भाई सोचता है कि ये स्लाइम जैसी चीज क्या है। और तब वो स्लाइम जो होता है उसके साथ दोस्त बनता है और उसको अपनी फैमिली दिखाता है। वो स्लाइम असल में उसके जैसे काफी सारे और स्लाइम्स को दिखाता है। अपना भाई जो होता है वहाँ पे काफी सारी बुक्स पढ़ता है ताकि वो मैजिक स्पेल को समझ पाए और इस मैजिक और फैंटेसी से भरी हुई इस दुनिया को समझ पाए। वो काफी सारे स्लाइम से मिलता है, उनसे दोस्ती करता है और उसके बाद ऑफ कोर्स उन्हें एक अपनी आर्मी बना देता है। अपना भाई काफी सारे मैजिक्स को जानता है, समझता है और उनका यूज भी करना सीखता है। और तब अपना जो भाई होता है वो एक सेज मोड पे आ जाता है। और वैसे भी तुम लोगों ने देखा होगा अपने भाई का हेल्प फायर जैसे मैजिक्स काफी ज्यादा ही पावरफुल है, लेकिन तभी उसका प्यारा सपना टूटता है और उसे पता चलता है कि असल में उसे वुल्फ की तरफ से कॉल आया होता है। उसका वुल्फ बताता है कि असल में रोडियस असल में पहले से ही प्लान कर रहा था धोखा देने के लिए और अब लड़कियों को भी पता चल चुका है कि वो असल में धोखा ही दे रहा है। तभी अपना जो रोडियस होता है वो अपने चिंटू यानी एक स्लाइम पे भी हमला करता है। क्या मतलब अपना जो चिंटू होता है वो बच जाता है और तभी जो हमारा रोडियस होता है वो भागते हुए जाता है, इवन जो काफी सारे ट्रैप्स होते हैं उसे बचते हुए जाता है। वहाँ पे उसे एक छोटी सी झोपड़ी ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे उनका एक बॉस या फिर यू कहें कि एक स्लेव ट्रेडर मिलता है एंड वो उसे जाके बताता है कि असल में मेरे पास 2 लड़कियां हैं और साथ में एक टेम्पर भी है यानी अपना यूजी। असल में अपना जो यूजी होता है वो सारी की सारी उसकी बातें सुन रहा होता है अपनी सीसीटीवी कैमरा की मदद से। तभी रोडियस का बॉस बताता है कि असल में आज ब्लू मून नाइट है और आज एक डिजास्टर आसमान से नीचे गिरेगा जो कि बिल्कुल बर्बादी फैलाएगा। और उसके बाजू में जो एक बंदा होता है वो उसका गला घोट के मार देता है क्योंकि असल में उसका मजाक उड़ा रहा था। तभी अपना जो यूजी होता है कहता है अबे इनकी ऐसी की तैसी। वो अपने स्लाइम को ऑर्डर देता है कि जाओ उस झोपड़ी को आजू बाजू से घेर लो एंड उसके बाद अपने एक छोटा सा मैजिक का यूज करता है, एक वीक मैजिक का, और उस पूरी जगह को आइस का खेला बना देता है। मतलब आइस वाली झोपड़ी हो गई अब ये। तभी वहाँ पे लीसा टीना दोनों आ जाती है, साथ ही साथ अपना भाई भी आ जाता है वहाँ पे। और तो अपना जो यूजी होता है वो सारा क्रेडिट उसके स्लाइम्स को देता है। तभी जो टीना होते हैं वो पहचान लेती है उस स्लेव ट्रेडर को और उसकी टीम को बताती है कि असल में ये तो वही बंदा जिसके ऊपर काफी सारा इनाम है। तभी वो कहते हैं यूजी हमें पता नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा कमाल के हो, हम तुम पे अपना भरोसा कर लेते थे जैसे ही। लेकिन अपने भाई ने कसम खा रखी होती कि नहीं इस बार वो दूसरों के काम नहीं करेगा, कि जैसे उसने गलतियां पिछली जिंदगी में की थी इस बार नहीं करेगा। लेकिन जो यूजी है उसको ये दोनों लड़कियां काफी ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगती है तो उन्हें अपनी थोड़ी सी पावर भी दिखाता है। वो अपने आसमान में अपने स्लाइम को फेंकता है ताकि वो देख सके कि आखिर कहाँ पे अब वो दोबारा कैंप लगा सकते हैं। अपने स्लाइम को यूज करके वो एक अच्छी से स्पॉट पे ढूंढ लेता है, साथ ही साथ वहाँ पे आग पानी सब कुछ का इंतजाम कर देता है, वो भी अपने स्लाइम दोस्तों से करा के। फिर लोग एक बड़ी सी लौट मारते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। लेकिन अपना भाई जो होता है वो उस रात यही सोच रहा होता है कि आखिर वो ब्लू मून सेलिब्रेशन है क्या। तभी अगले दिन का हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना जो भाई और उसकी टीम होती है वो अर्थ ड्रैगन को ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो उसे मार सके और अंधा पैसा कमा सके। टीना यूजी को कहते हैं कि वो अपने स्लाइम का यूज करे उस अर्थ ड्रैगन को ढूंढने के लिए। लेकिन तभी अपने भाई को याद आता है जब उसने अपने एडवेंचर रेस का एग्जाम दिया था, उसे याद आता है कि असल में वो कितना था ओवर पावर है कि जब भी वो अपनी पावर चेक करने जाता था उसका ग्लोब टूट जाता था। इवन अगर वो एक छोटा सा फायर मैजिक यूज करता था तो वहाँ पे एक बर्बादी जैसी चीज हो जाती थी। मतलब इतनी ज्यादा पावर को देख के उसका टीचर भी हैरान हो जाता था और इसी के कारण जो अपना भाई है वो कभी भी अपनी रियल पावर को यूज नहीं करता है। इवन उसने अपनी को भी कम कर रखा है और इसीलिए वो अपने स्लैम्स का यूज करता है ताकि वो छोटे मोटे मैजिक्स का यूज करके भी काफी सारे लोगों को हरा सके और ताकि उसे कभी अपनी मैजिक पावर यूज न करनी पड़े। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बिल्कुल एक ब्लू मून नाइट जैसी चीज हो जाती है, पूरा आसमान अंधकार से भरा हुआ होता है। यूजी अपने स्लैम से पूछता है, उसके स्लैम बताता है असल में उन्हें कुछ अजीब फील हो रहा है। तभी उस अंधकार से भरे हुए आसमान में से एक टूटा हुआ सितारा नीचे गिरता है और जैसे वो नीचे गिरता है तभी वहाँ पे बिल्कुल बर्बाद हो जाता है पूरा का पूरा जंगल और वो अंधकार सा जो समा होता है वो खत्म हो जाता है और वहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत यानी कि एक ब्लू ड्रैगन निकल आता है। और तब जो अपना यूजी होता है वो अपने दोस्तों को बताता है यानी टीना और लीसा को बताता है कि असल में एक काफी खतरनाक ड्रैगन अब आ चुका है जो कि असल में अर्थ ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक है। तब जो टीना होती है वो बताती है कि यहाँ पे एक सेफ जगह हमें वहीं पे चलना चाहिए। और तब ये अपना जो भाई होता है वो अपने उस वुल्फ और उसकी टीम को कहता है कि जाओ तुम लोग आगे देख के आओ कि आगे क्या सिस्टम है आगे। वुल्फ और कुछ स्लैम की टोली जो होते हैं वो आगे बढ़ के जा रही होती है देखने और यूजी की पावर शेयरिंग स्किल की वजह से जो स्लैम्स होते हैं वो छोटे मोटे की है मैजिक को यूज करके वहाँ के काफी सारे लोगों को हरा पा रहे होते हैं। कहने का मतलब अलग अलग तरह के प्राणी। और जैसे ही वुल्फ और जो स्लैम होता है उस हवा वाली छेद के अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके अंदर से एक लाल भालू निकल के उनके पीछे ही लग जाता है।
वुल्फ भी उससे देख के डर रहा होता है, लेकिन अपने स्लैम जो होता है उसे नॉकआउट कर देते हैं। और जब इस चीज के बारे में अपने भाई को बताते हैं तभी असल में अपने यूजी के नीचे से भी एक अर्थ मॉन्स्टर निकल के आ जाता है, जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि असल में अर्थ ड्रैगन ही होता है। पहले तो अपना जो भाई होता है वो छोटे मोटे मैजिक यूज करके अपने स्लैम से अटैक करवा रहा होता है, लेकिन उनका कोई भी असर नहीं पड़ता है इस मोटी चमड़ी वाले राक्षस पे। इवन वो काफी सारे पत्थर भी फेंक देता है हमारी टीना और लीसा पे, लेकिन वो जो स्लाइम होता है उन्हें बचा लेता है। और तभी वो जो अर्थ मॉन्स्टर होता है या फिर जो कहेंगे अर्थ ड्रैगन जो होता है वो हमारे भाई पे एक रोलिंग वाला अटैक करना शुरू कर देता है। और इससे मेरे को असल में बेन 10 की याद आ रही है। अपना भाई उसके अटैक को डॉज करता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन तभी एक बहुत ही तेजी से हवा हमारे अर्थ मॉन्स्टर पे आती है और अपना भाई अपने मौके पे चौका देखते ही हेल फायर वाले अटैक का यूज कर देता है, जो कि असल में उस बंदे को या फिर कहीं उस ड्रैगन को पूरी तरह से जला देता है। लीसा पूछती है कि ड्रैगन का क्या हुआ। हमारा भाई बताता है ये तो जल के राख हो गया। और ड्रैगन को हराने के बाद ये लोग चले जाते हैं हमारे अर्थ ड्रैगन को लेके सीधे के सीधे गिल्ड। और गिल्ड जाने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि रिसेप्शन वाली जो लड़की होती है इससे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इन लोगों ने अर्थ ड्रैगन को हरा दिया। और तब उस चीज के प्रूफ के लिए अपना भाई जो होता है उस हड्डी को भी निकलवाता है, जो कि अर्थ ड्रैगन की खोपड़ी होती है। उस चीज को दिखाने के बाद वो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो टीना, लीसा और हमारे भाई को अंधा पैसा दे देती है उनके रिवॉर्ड के रूप में, जो कि असल में उन्होंने जीता होता है अर्थ ड्रैगन को मार के। और अपने भाई की ऐसी पावर को देख के वहाँ पे कैप्टन आई पैच आ जाता है, जो कि असल में वहाँ का गिल्ड लीडर होता है। वो जो कैप्टन आई पैच होता है वो हमारे भाई को ले जाता है एक मीटिंग में, जहाँ पे उसी के जैसे काफी सारे पावरफुल लोग होते हैं। कैप्टन आई पैच जो होता है सब लोगों को बताता है उस ब्लू ड्रैगन के बारे में, लेकिन ना भाई देख रहा होता है कि ये तो वही यार वो बोरिंग सी मीटिंग जैसा सीन लग रहा है जो वो अपने पहली जिंदगी में करता हुआ आ रहा होता है। और तभी जो हमारा कैप्टन आई पैच होता है वो हमारे भाई यूजी से पूछता है कि तुमने उसे देखा है ना। और अपना यूजी कहता है हाँ उसने देखा है, और अपनी जो मेमोरी है उसे याद करते हुए अपनी स्किल का यूज करके वो एक स्केच भी बनाता है। तभी वहाँ पे एक प्रीस्ट भी होता है जो कि असल में अपनी बाइबल या फिर अपनी होली बुक खोल के दिखाता है उसके अंदर और ब्लू ड्रैगन की एक पुरानी कहानी, जिसमें असल में ब्लू ड्रैगन का जिक्र किया गया है और बताया गया कि एक पावरफुल योद्धा भी था जो जिसने उसे हराया था। लेकिन अपना कैप्टन आई पैच कहता है आखिर इस जमाने में कहाँ कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो कि असल में इतना पावरफुल हो कि वो ब्लू ड्रैगन को हरा सके। तभी वो जो पुजारी होता है वो बताता है कि असल में 30 साल पहले जब इनकी दुनिया में सूर्य ग्रहण हुआ था तब इस पुजारी ने असल में समन किया था एक पावरफुल सोल को, जो कि असल में आगे जाके आने वाले 30 साल में उस ड्रैगन से लड़ सके। इसका मतलब एक ऐसा बंदा उसने समन किया था ताकि वो आज के टाइम पे हरा सके उस ब्लू ड्रैगन को। और यूजी ने असल में ये नहीं बताता कि असल में हीरो को एक हफ्ते पहले बुलाने के बाद हमारा यूजी वहाँ पे आया था, मतलब कि यूजी इस दुनिया में आया था। और जब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी आसमान जो होता है वो फिर से डार्क हो जाता है और यूजी के जो कंधे पे स्लाइम होता है वो इस चीज के बारे में हमारे यूजी को भी बताता है कि असल में वो ड्रैगन फिर से आ चुका है। मीटिंग में भी हड़बड़ी मच जाती है और लोग कह रहे होते हैं कि आखिर अब हम क्या करें। तभी आई पैच बताता है कि हम कल इस पर अटैक करेंगे। और जब अपना भाई इस चीज के बारे में सोच ही रहा होता है एक रेस्टोरेंट में बैठ के, तभी यहाँ पे टीना और लीसा आती है और बताती है कि उन लोगों ने ड्रैगन हंट पार्टी को ज्वाइन किया है एक बोनस के लिए। और वो लोग इस चीज पे भरोसा रखती है कि जब तक यूजी उनके साथ है उनके साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमारे यूजी के पास भी वही प्रीस्ट आता है, वही पुजारी, जो कि असल में हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारे यूजी को उसके चर्च में ले जाता है। वो यूजी को बताता है कि असल में उसे कुछ देना है। उसके बाद वो एक वुडन बॉक्स में से एक नाइफ निकालता है या फिर एक ड्रैगर। वो पुजारी ना किसी शक्तियों को जानता था ना इसके बारे में कुछ, लेकिन उसे लगता था कि गॉड ये कह रहे हैं कि असल में उसे इसको हमारे यूजी को देना चाहिए। अपना जो यूजी होता है वो उस ड्रैगर को लेता है। उसके बारे में उसे पता चलता है कि जो ड्रैगर है ये असल में कभी भी टूट नहीं सकता है और जो बंदा इसे यूज कर रहा है वो अपनी पाव को भी इसमें मिक्स करके यूज कर सकता है। और उसके बाद अगला सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो यूजी होता है आराम से लेट के यही सोच रहा होता है कि आखिर जो कल बैटल होने वाले है उसमें कितने लोग मारे जाने वाले हैं। तभी फिर से हमें उस ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि असल में अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है आसपास की चीजों से। और इस चीज को असल में हमारे यूजी का एक स्लैम जो होता है वो देख लेता है, उसे बताता है। यूजी को याद आता है कि असल में उसके पास कितनी भयानक पावर्स है और वो सोचता है कि अगर वो ट्राई करे तो शायद वो उस ड्रैगन को हरा सकता है। और होना क्या था, अपना भाई निकल जाता है उस ब्लू ड्रैगन को हराने के लिए अपनी वुल्फ के साथ और अपनी टीम के साथ। हमें दिखाया जाता है कि अपना जो यूजी होता है वो सिर्फ अपने एक ही स्लैम को आगे रखता है उस ड्रैगन पे हमला करने के लिए। और तब जो अपना यूजी होता है वो अपनी हेल फायर वाली मैजिक का फिर से यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी रेंज से बाहर होता है, इसलिए वो एक अलग तरह के हेल फायर का यूज करता है जो कि असल में उसे एक बॉल सा बना के उस पर अटैक करता है। उस फायर बॉल जैसे वाले अटैक की मदद से अपना भाई बिल्कुल काला हो जाता है। उस ड्रैगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। नहीं, यहाँ पे कोई रेसिज्म नहीं चल रहा है। वो ड्रैगन ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और हमारे भाई पे अटैक कर देता है। लेकिन अपना जो यूजी होता है वो अपने सामने एक बैरियर बना लेता है जिसकी वजह से वो अपने और अपने दोस्तों को बचा लेता है। यूजी के चिंटू मिंटू वाले स्लैम्स पूछते हैं कि आखिर अब वो क्या करेगा, तो यूजी बताता है कि असल में अब वो उस ड्रैगन का यूज करेगा ताकि वो इस ड्रैगन को हरा सके। और क्योंकि उसे एक बढ़िया सी कट सा वाला स्लाइस देना है तो वो उसे पास जाना पड़ेगा, इसलिए वो नीचे कूद जाता है पहाड़ी से और हमारे ड्रैगन के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा ड्रैगन उस पर हमला करता है और अपना भाई बच जाता है।
यूजी उस ड्रैगन के पास जाने की कोशिश करता है और जैसे वो थोड़ा पास आता है वो अपने चिंटू मिंटू का इस्तेमाल करता है, वो उसे उस ड्रैगन की तरफ फेंकता है। अपने स्लाइम को बचाने के लिए वो अपने बैरे का यूज करता है। उसके बाद वो हवा में उस बैरे की मदद से जाता है। ड्रैगन की बराबरी की हाइट पे पहुंचने के बाद वो जो ड्रैगन होता है उस पर हमले करने की कोशिश करता है, लेकिन अपना भाई जो होता है उसे एक फायर बॉल वाले अटैक से रोक लेता है और तभी अपना जो भाई होता है उस ड्रैगन को निकालता है और उसकी आंख फोड़ देता है और साथ ही साथ उसके दिमाग का भूसे को भी निकाल देता है। पहले तो अपने भाई को लग रहा होता है कि ये ड्रैगन बिल्कुल ही खत्म है अब तो, लेकिन तभी वो जो ड्रैगन होता है उसे एक टेल से हमला करता है और अपना जो भाई होता है वो काफी दूर जाके गिरता है। अब जो ड्रैगन होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कह रहा होता है तेरी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ जो अपना भाई होता है बिल्कुल ही MP के गर्जे में चल रहा होता है क्योंकि वो कुछ ज्यादा एनर्जी यूज कर चुका है अपनी। वहीं ड्रैगन उस पर हमला करता है, लेकिन वो फिर से एक शील्ड बना के उससे बच जाता है। लेकिन ये वाली जो अटैक होता है काफी ज्यादा ताकतवर होता है और अब अपना भाई जो होता है वो सोचता है कि अब तो आलिया पार करेंगे और इस बात को खत्म करेंगे और अपने फुल मैक्स पावर के साथ इस बार उस ड्रैगन पे हमला करता है। यूजी डिवाइन स्ट्राइक का यूज करता है और सबसे पहले एक तगड़ा वाला थंडरबोल्ट उस पे मारता है। उसे थोड़ी देर पैरालाइज करने के बाद अपना यूजी जो अपने बुल्क पे जाता है और सीधे उस ड्रैगन का यूज करके उसे नेक काट देता है और लास्ट में एक और बार हेलफायर का यूज करके उसके खेल को खत्म कर देता है और जो ड्रैगन होता है बिल्कुल ही फट जाता है उस जगह पे ही। यूजी जो होता है नोटिस करता है कि असल में उस ड्रैगन के फटने की वजह से वहाँ पे उस फॉरेस्ट में अब कुछ अलग ही चीजें हो रही हैं, लाइक अलग अलग चीजें उगने लग रही हैं और बेशक उस ड्रैगन कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट हुआ होगा उस जंगल में भी। तभी आईपैड जो होता है अपने भाई यूजी के साथ मिलने आता है और यूजी को इन्फॉर्म करता है कि असल में किसी बंदे ने ब्लू ड्रैगन को मार दिया है और वहाँ से जाते टाइम वो हमारे यूजी को बोलता है कि असल में उसे कम से कम उसे बैकअप तो बुला ही लेना चाहिए था। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है अपने यूजी को उन दो लड़कियों के साथ जो कि खाना खाते हुए बात कर रहे होते हैं कि आखिर कैसे एक किसी बंदे ने उस ड्रैगन को मार दिया है और उन लोगों को जो बोनस मिलने वाला था वो उन्हें नहीं मिलेगा। तभी अपना जो यूजी होता है वो उन दोनों को बताता है कि असल में आकर वो क्या करे, क्योंकि वो अगले वाली सिटी में जा रहा है तो क्या वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है। तो वो लड़की बताती है असल में वहाँ का खाना बहुत बढ़िया है। तो ये भी बताता है कि असल में वहाँ पे लेकिन कोई भी ड्रैगन नहीं रहेगा और इसी के साथ अगले दिन जो अपना भाई होता है वो वहाँ से चले जाता है और लेकिन 3 स्लाइम उन लड़कियों के पीछे भी छोड़ देता है। तभी यूजी को ड्रायट नाम की एक लड़की से कॉल आता है जो कि असल में उसकी अलाई होती है और उसको एक जगह पे जल्द से जल्द बुला रही होती है। उसे वो मशरूम दिखाते हैं जो कि असल में ड्रैगन के मरने के बाद उगे होते हैं। डाया यूजी को बताती कि असल में इन मशरूम्स का यूज करके वो काफी सारे स्पेल्स बना सकते हैं या फिर यूगा की पोशंस। इतना सुनने के बाद अपना जो यूजी होता है वो अपने स्लाइम्स को कहता है कि जाओ सारे के सारे उठा दो। फिर यूजी के स्लाइम जितने भी मशरूम होते हैं सबको उठा देते हैं और एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं। तभी वो जो ड्राई होती है वो एक सूप सा बनाने लगती है उन लोग ब्लू वाले मशरूम्स का, लेकिन तभी उसे असल में एक प्योर वाटर की जरूरत होती है। तब अपना भाई एक प्योर वाटर भी बनाता है उसके लिए और तभी हमें ड्राई और यूजी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे जो यूजी होती है बहुत बुरी कंडीशन में होती है, लेकिन अपना यूजी उसे बचाता है अपनी पावर्स का यूज करके। और तब जो ड्राई होती है वो फॉरेस्ट के बारे में बताती है कि असल में एक पत्थर है जो काफी ज्यादा दिक्कत कर रहा है। तब अपना भाई उससे भी कर्श यानी निकालता है और जैसे उस श्रापित पत्थर में से उसकी एनर्जी निकलती है तभी अपना भाई उन सारे मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर देता है जो उससे निकलते हैं। इस चीज को देखने के बाद हमारी ड्राई काफी ज्यादा खुश होती है, इवन उसको काफी सारे फ्लावर्स भी देती है जो कि असल में अपने भाई ने पहले वाली सिटी में दिए भी थे और मोटा पैसा कमाया भी था। तभी अपना जो भाई होता है वो पूछता है क्या कि इस पोशन का कलर मेरे को उसी पत्थर ऐसे क्यों लग रहा है। तब जो ड्राई होती है वो हमारे यूजी को बताती है असल में ये जो चीज है ये सारी ड्रैगन से ही निकलती है। जब ड्रैगन मरता है तो मशरूम भी बनते हैं, उनमें ये रेड कलर आता है, साथ ही साथ स्टोन्स में भी आता है। ये ड्रैगन का एक तरह का ग्रेसी होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारी ड्राई असल में जो चीज बना रही होती है वो बन जाती है और फाइनली एक ड्रॉप के साथ वो सारे के सारे उन पोशंस को बना देती है जिस चीज के लिए उसने प्रॉमिस किया था हमारे यूजी को। और उन पोशंस को देने के बाद हमारी ड्राई वहां से चली जाती है और अपना भाई चले जाता है दूसरी सिटी की तरफ। यूजी जब दूसरी सिटी में जा ही रहा होता है तभी उसे बीच में गांव मिलता है जो कि बीच धुंध में घिरा हुआ होता है और वो गांव काफी बड़ा ही होता है और वहाँ के सारे लोग एक अलग ही मुस्कुराहट के साथ अपने भाई को देख रहे होते हैं। तो उस गांव का मुखिया वहाँ पे आता है और उसे एक रात रुकने के लिए यहाँ पे बोलता है, लेकिन यूजी के मना करने के बाद वो उसे डिनर के लिए इन्वाइट करता है। लेकिन असल में अपने भाई को भूख भी नहीं लग रही होती है। तभी हमारा यूजी उसमें से पूछता है कि सब लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे थे। वो बंदा बताता है कि असल में तुम जैसे लोग यहाँ पे काफी कम आते हैं। तभी वो मुखिया पूछता है क्या कि तुम यहाँ पे आ कैसे गए। लेकिन तभी हमारा यूजी बताता है असल में दूसरी सिटी में ही जा रहा था, लेकिन तभी बीच में एक गाँव पड़ गया। यूजी की नजर खिड़की पे पड़ती है जहाँ पे काफी सारे लोग उसे देख रहे होते हैं और तभी उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बातें होती है और अपना भाई जो होता है वहां से चले जाता है। हमारे यूजी को भी वहाँ पे रह के काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था और उसे उस जगह का नाम मिसलिस पता चला। अपना यूजी जब जा ही रहा होता है उस सिटी में तभी उसे देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा जो सिटी है वो असल में स्नो से घिरा हुआ है और तब ऑफ कोर्स ये हमारे भाई के लिए भी काफी बड़ी दिक्कत होने वाली होती है। यूजी को पता होता है कि भाई ऑफ कोर्स गर्मियों से सर्दियां आ चुकी है, लेकिन भाई इतनी ठंड भाई की तो हड्डियां बिल्कुल ही कांप जाएगी। और तब जो यूजी होता है वो अपनी स्किल देख रहा होता है कि आखिर उसके पास कोई ऐसी स्किल हो जो उसे गर्म रख सके। तब उसे एक आइसोलेशन स्किल मिलती है और वो जाता है गेट के पास। सिटी के गेट कीपर से पता चलता है कि असल में यहाँ पे अभी 10 दिन पहले ही ठंड होनी शुरू हुई है और यहाँ पे ऐसे असल में पहले कभी नहीं हुआ था। और अपना जो यूजी होता है यहाँ पे जिस काम के लिए आया होता है वहाँ पे जाता है
जब वो वहाँ के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट में जाता है उसे पता चलता है कि यहाँ पे तो अब लकड़ियाँ ही नहीं है और अब ये रेस्टोरेंट खुलेगा नहीं, लकड़ी नहीं है इसलिए अब यहाँ पे खाना नहीं बनेगा। इसलिए यूजी कहता है अब आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो करके ही दिखाऊंगा, और भाई के अंदर के कीड़े जागने लग जाते हैं। और तब भाई जाता है एक फॉरेस्ट में ताकि वो थोड़ी लकड़ियाँ ला सके। अपना भाई जाता है अपनी एक बैटल वाली एक्स निकालता है और पूरे जंगल को एक ही स्लैश में काट देता है। काफी आसानी से थोड़ी देर में ही लकड़ियाँ जमा करने के बाद अपना भाई जो होता है उसका मॉइस्चर को निकालना शुरू कर देता है, वो भी अपने स्लाइम्स को बोल के। और जब वो उन लकड़ियों को वहाँ उस दुकान में ले जाता है तो उन्हें पता चलता है कि असल में लकड़ियाँ जो कुछ ज्यादा ही गर्म है। और तब अपना जो भाई होता है उसके अंदर थोड़ी सी स्लाइम से मॉइस्चर जड़वा लेता है। और तब वहाँ का वो जो बुढ़ा होता है वो कहता है हाँ ठीक है, अब लकड़ी ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, अभी हमारे भाई यूजी को कुछ ना कुछ तो खाने के लिए दे ही सकते हैं। फिर और क्या था, अपना जो भाई होता है वो उन स्लाइम्स को बोल के बाकी लकड़ियों में भी जो मॉइस्चर होता है वो डालने के लिए कह देता है। और तब उसके जो चिंटू मिंटू होते हैं वो जाते हैं उन लकड़ियों को फिर से मॉइस्चर दे देते हैं। और तो वहाँ के जो शेफ होते हैं वो सबसे बेस्ट वहाँ का खाना तो नहीं बना के लाते, लेकिन जितना हो सकता था उतना बढ़िया खाना लाते हैं। और जैसे खाने के बाद तो भाई बिल्कुल जन्नत में चले गया हो। लेकिन तभी जो शेफ होता है बताता है अगर तुम्हें इससे भी बढ़िया कुछ खाना है तो मेरे को बताओ, क्योंकि ये तो हमारी सबसे बड़ी डिश थी ही नहीं, इससे भी कई ज्यादा बेहतर हम पे डिशेज हैं। और तब अपना जो भाई होता है वो जाता है, वो देखता है कि आखिर वहाँ की गिल्ड में क्या क्या टास्क है, तो उसे बस यही दिखता है कि असल में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वुड के ही टास्क हैं। तो अपना जो भाई होता है वो पास के ही एक फॉरेस्ट में जाता है जहाँ पे वोडका नाम के एक बंदे से मिलता है। वोडका का असल में सपना है कि वो सारे के सारे जो जंगल है उन्हें काट दे, और असल में वो जितने भी इको फ्रेंडली कहने वाले लोग हैं उन लोगों की अम्मा बहन करना चाहता है। कहने का मतलब उसे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद है और यहाँ के फॉरेस्ट को हटाना चाहता है। और तभी अपना जो भाई होता है वो कहता है चलो ठीक है फिर मैं भी करता हूँ शुरू काम। वोडका बताता है असल में ये लोग काफी टाइम से काम कर रहे हैं लेकिन अब तक नहीं काट पाए पूरे जंगल को। तब क्या था, अपना भाई निकालता है अपनी एक्स और उसके बाद फिर से शुरू कर देता है, और गिनती के बस 3 सेकंड के अंदर अंदर अपना भाई जो होता है बिल्कुल ही सबके मुंह खोल देता है अपनी लकड़ी काटने की स्किल दिखा के। और सिर्फ इतने में अपना भाई नहीं रुकता है बल्कि जाता है और काटते रहता है पूरे के पूरे जंगल को, और उसके बाद उसके जो स्लैम होता है उनमें मॉइस्चर भी डाल देते हैं। और तब जो अपना भाई होता है वो पूरे के पूरे वहाँ पे गिल्ड में लकड़ियाँ कर देता है। तभी वो लड़की बताते असल में यहाँ पे पहले भी एक टेम्पर था जो कि असल में एक स्लाइम के साथ अपना सामान कैरी करता था, और वो एक गॉड लेवल टेम्पर था। तभी अपना जो भाई होता है उसे पता चलता है जितनी भी उसने लकड़ियां काटे वो किसी ज्यादा काम की नहीं है, मतलब कि बस 3 दिन तक चलने वाली है, और 3 दिन में पूरी की पूरी सिटी का क्या ही होगा। और तब वो सोचता है कि चलो एक फॉरेस्ट को तो खत्म कर ही दिया, दूसरे को भी कर देते हैं, और दूसरे एक और फॉरेस्ट को बिल्कुल खत्म करने के बाद वो उसका खुश भी होता है और जेलस भी। तब अगले दिन उसी रेस्टोरेंट में अपना भाई जो होता है वो खाना खाने लग जाता है। उस खाना खाने के बाद अपना भाई बिल्कुल जैसे 7वें आसमान में चले गया, उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ के चले गई हो। ऐसे खाने खाने के बाद अपना भाई की आत्मा तृप्त हो चुकी होती है, लेकिन वो जो अंकल होता है वहाँ पे वो बताता है कि ये असल में उनकी बेस्ट डिश नहीं है, और उनकी बेस्ट डिश के लिए असल में जो चीज चाहिए वो असल में कुछ मॉन्स्टर्स की वजह से वो नहीं ले पा रहे हैं, और अपने लौंडे को चाहिए वो बेस्ट चीज, इसलिए वो जाता है और उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को वहाँ से भगाने लगता है। यूजी ने स्लैम्स को 2 हिस्सों में बांट रखा होता है कि एक जाएंगे रिसर्च के लिए, एक जाएंगे मारने के लिए। उन स्लैम्स को असल में एक तरह के प्राणी मिलते हैं जिन्हें असल में वो एक फायरबॉल से ही खत्म कर दे रहे होते हैं। ऐसे करके वो पूरे के पूरे फॉरेस्ट में ही ये सब चीजें करने शुरू कर देते हैं। और तभी जो स्लैम्स होते हैं उन्हें एक तरह का ग्लोब मिलता है जो कि बिल्कुल ही ब्लू हो रखा होता है। यूजी ड्राई के साथ जाता है, उस चीज को देखता है, वो बताता है कि असल में ये कोई ऐसा वैसा ग्लोब नहीं है, इसमें असल में ये ह्यूमन के मैजिक से बनाया गया है, तो बेसिकली ऑफ कोर्स ये कोई ड्रैगन या फिर किसी और चीज का नहीं है। और तभी अपना जो लौंडा होता है वो कहता है अपनी स्लैम्स को कि जाओ और जाके देखो कि आखिर ऐसे कितने और ग्लोब तुम्हें मिलते हैं। और वो वाला जो ग्लोब होता है असल में वो उस पर अपने मैजिक का यूज करके उसके अंदर का सारा कर्ज या फिर जो भी चीज होती है उसे हटा के एक स्टोन में बदल देता है उसे, और अपने स्लैम को भेज देता है ऐसे और ढूंढने के लिए। और तब उसे पता चलता है कि असल में ऐसे बहुत सारे इस फॉरेस्ट में, लेकिन सारे के सारे एक सर्कल के अंदर है। और क्या था, अपने भाई निकल जाता है मैप को लेके और सीधे सेंट्रल में उस सर्कल के। अब वैसे देखने के लिए तो अपने भाई को वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा होता है, लेकिन अपने भाई को एक फीलिंग होती है कि यहाँ कुछ तो है जो कि छुपा हुआ है, इसलिए अपना भाई जो होता है वो सोचता है कि यहाँ पे थोड़ी डिटेक्शन कर ले। और तब जब हमारा भाई उस चीज को पूरा उड़ाने वाला होता है जगह को, तभी वहाँ पे हमारी ड्राई आते हैं
चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लेना ताकि तुम लोगों को मेरी वीडियो सबसे पहले